वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख रहे थे। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम को टारगेट कर ये सीरीज चल रही है। पूरे एक साल का करंट अफेयर हम देख रहे हैं, जहाँ पर हमने फरवरी 2023 से स्टार्ट किया था और फिर जनवरी का देखा, दिसंबर का देखा। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में सितंबर 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट किया था और अक्टूबर 2022 का हमने कंप्लीट कर लिया था। तो सितंबर 2022 के करंट अफेयर में हमने लास्ट जो पढ़ा था, कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो ये वाला जो है हमने टॉपिक पूरा देख लिया था। इसके आगे देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है, दलितों को उद्यमी बनाने में मदद करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा कि दलितों को उद्यमी बनाया जाएगा और बनाने में मदद करेगी राज्य सरकार। इसके लिए हर जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया। तो PIU परियोजना कार्यान्वयन यूनिट्स जो है, इकाइयां जो हैं गठित की जाएंगी, हर जिले स्तर पर ये होंगी। उत्तर प्रदेश के दलितों को उद्यम शुरू करने के लिए 50,000 रुपए की मदद भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आई। इसके बाद अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 4 नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो सितंबर 2022 में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य ने 4 नई नगर पंचायतों को गठन के लिए मंजूरी दे दी है। कुशीनगर में मथौली बनेगी, देवरिया में हैतिमपुर बनाई जाएगी एक नगर पंचायत, साथ ही साथ अयोध्या में एक बनेगी मां कामाख्या के नाम से, और फर्रुखाबाद में संकेशा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मथौली है कुशीनगर में है, हैतिमपुर है देवरिया में है, मां कामाख्या अयोध्या में है और संकेशा कहाँ, फर्रुखाबाद में है। ये 4 नगर पंचायतें जो हैं बनाई जाएंगी। इन 4 नगर जो नई नगर पंचायतें हैं, इनके अस्तित्व में आने पर प्रदेश में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 756 हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या अब कितनी हो जाएगी, 756 हो जाएगी। इसके बाद अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां पर हर घर में उपलब्ध है RO का पानी। हाल ही में आदर्श ग्राम पंचायत के पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पर हर एक गांव में RO का पानी उपलब्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो कि राज्य का पहला ऐसा गांव बना है भरतौल गांव। याद रखें किस जिले में आता है, तो ये बरेली जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जेल का खाना जो है उसको 5 स्टार रेटिंग मिल गई है फसाई के द्वारा। इसके बारे में जानते हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई से 5 स्टार रैंक को प्राप्त किया है। फसाई की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया। साथ ही साथ प्रमाण पत्र 18 अगस्त 2024 तक ये वैध रहेगा। उसके बाद क्या है, ये जो जांचें हैं ये होती रहती हैं, गुणवत्ता की फूड की क्वालिटी को जो है परखती रहती है फसाई, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यह जेल उत्तर प्रदेश की पहली भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से प्रमाणित जेल है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली जेल है जिसको ये प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है। तो ये देश भर की बात हो रही है। हाल ही में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 झीलें और मध्य प्रदेश ने 1,668 झीलें, जम्मू कश्मीर ने 1,458 झीलें और राजस्थान ने 898 झीलें और साथ ही साथ तमिलनाडु ने 818 झीलों का निर्माण किया है। तो ये जो अमृत सरोवर जो एक मिशन चल रहा है भारत सरकार का, तो उसके तहत उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा झीलों का निर्माण किया है, 8,462। ठीक है, और इसी के साथ ही लखीमपुर खीरी में 256, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 256 अमृत सरोवर बने हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ जो लखीमपुर खीरी है उसका पहला स्थान आया है। ठीक है, जबकि 244 और 231 झीलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है, और उत्तर प्रदेश में भी सारे जिले मिलाएं तो लखीमपुर खीरी पहले स्थान पर आया है, दूसरे स्थान पर गोरखपुर, तीसरे पर प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में कुल 1.20 लाख अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे जो देश में सर्वाधिक होंगे। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ है, बुंदेलखंड में बनेगा टाइगर रिजर्व। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में बाघ संरक्षण संवर्धन के लिए बुंदेलखंड में एक बाघ अभ्यारण्य सृजित करने की मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व में राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर वन्यजीव बिहार बुंदेलखंड का पहला और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसके साथ ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत। ठीक है, तो दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत ऑलरेडी है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य और बन जाएगा, तो कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज है, पूर्वांचल के पहले लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। सितंबर 2022 में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार में चुनार लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद, कानपुर के बाद चौथा लॉजिस्टिक पार्क है जिसका शिलान्यास चुनार में किया गया है। यह पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क होगा जिसका लाभ जनपद के साथ पूरे पूर्वांचल को मिलेगा। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का तो चौथा है, और उत्तर प्रदेश के भी अगर भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ये पहला है। इस पार्क का निर्माण भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बनेगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, NCDC बनाया जाएगा। सितंबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनका नाम याद रखें, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखी। इस राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का निर्माण जो है सरोजनी नगर के जैतीखेड़ा में किया जाएगा। NCDC केंद्र बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम में मददगार साबित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के 5 अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 और राज्य हैं जहां पर ऐसे केंद्रों की आधारशिला रखी। वो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और त्रिपुरा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2020। इसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है बाजार उपस्थित करवाएगी। इस प्रकार की खेती के लिए प्रदेश में 27 जनपदों का चयन भी किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की करवाई जाएगी। अगले वर्ष 2023 में वाराणसी में चलेगी देश की सबसे लंबी नदी क्रूज। इसके बारे में जानते हैं, गंगा विलास के बारे में ये न्यूज़ है। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूरा यहाँ पर जो सितंबर का जो करंट अफेयर है उसमें भी कवर करते हैं। वर्ष 2023 के जनवरी माह में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज शुरू किया जाएगा। तो ये शुरू हो चुका है। ठीक है, इस परियोजना की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी जो कि गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। इस क्रूज का जो नाम है गंगा विलास है, जो जनवरी 2023 को वाराणसी से 50 दिनों की लंबी यात्रा के लिए रवाना होगा और 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगी व्हील पहुंचने से पहले कोलकाता और ढाका से गुजरते हुए 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बाद यह दुनिया में जहाज द्वारा सबसे लंबी यात्रा होगी। इस प्रयास के बाद भारत और बांग्लादेश दुनिया के नदी क्रूज मानचित्र होंगे। वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज परियोजना को PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलने की उम्मीद है। इसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज और JM बक्सी रिवर क्रूज के बीच में समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। तो ये भाई बात है सितंबर की। सितंबर में जब इसकी योजना बनाई गई और ये जो लॉन्च करना है उसके बारे में बताया गया कि इसको जनवरी में लॉन्च किया जाएगा, तब के ये आंकड़े हैं। इसमें कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुआ होगा, जैसे ये दूरी में परिवर्तन हुआ होगा और ये सारी चीज़ें। तो हमने जो करंट अफेयर में पढ़ा था जनवरी वाले में, वो जो है लास्ट वो फैक्ट याद रखे हम। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो है चर्चा में रहा, इसलिए इसको कवर कर लिया। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर सहित 6 जिले बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है न्यूज़ है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने प्रदेश में 6 जिलों आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, गोरखपुर, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये 6 जिलों के नाम याद रखने हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। लखनऊ में एक स्मार्ट राष्ट्रीय कार्यशाला, स्मार्ट पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये जो है 15 से 16 सितंबर 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसका आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इसका विषय क्या था? इसका विषय था स्मार्ट ग्राम पंचायतें, ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना।
पहले दिन पंचायतों में होने वाले परिवर्तन पर प्रस्तुति के साथ ही सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। और 16 सितंबर 2022 को सम्मेलन के दूसरे दिन स्मार्ट कृषि, स्मार्ट पर्यावरण, स्मार्ट स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा मंथन किया गया। तो स्मार्ट ग्राम पंचायत इसका जो है थीम ही थी, तो उसी के आधार पर ये जो है पूरा चला 2 दिवसीय कार्यक्रम। इसके बाद अगली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय। कौन कौन से समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल किए गए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल सितंबर 2022 में जो एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गौंड समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो अब गौंड समुदाय जो है ये एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें गौंड समुदाय की 5 उपजातियां हैं, जिनमें धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड, ये 5 जो है उपजातियां शामिल हैं। ठीक है। अगली न्यूज़ है, पीलीभीत में किया गया चित्रकला प्रतियोगिता और सचित्र व्याख्यान का आयोजन। 31 अगस्त 2022 को वीरांगना अवंतीबाई पंचायत बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संस्कृति विभाग लखनऊ की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रमुख धरोहर स्थल विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता और सचित्र व्याख्यान का आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ? पीलीभीत में हुआ। अगली न्यूज़ है, पीएम गति शक्ति में उत्तर प्रदेश की 16 परियोजनाओं के लिए मिले 1068.79 करोड़ रुपए। तो ये पीएम गति शक्ति योजना के लिए मिले हैं। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 16 परियोजनाओं के लिए इतने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। वर्तमान में देश में कुल 33 राज्य सहकारी जो बैंक हैं वो सक्रिय हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नाबार्ड ने 9वें स्थान के साथ ए ग्रेड दिया है। तो ए ग्रेड जो है रैंकिंग प्राप्त मिली है, नाबार्ड से मिली है। उत्तर प्रदेश बना बैटरी से बिजली स्टोर करने वाला पहला राज्य। तो ये जो न्यूज़ है फर्स्ट वाली है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य सरकार को बैटरी से बिजली स्टोर करने के लिए जो है अनुमति दे दी। पहले चरण में 5 सब स्टेशनों पर बिजली का भंडारण किया जाएगा। इसमें 10 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम जो है लगाया जाएगा। इस तरह से बिजली का भंडारण करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा देश का। उत्तर प्रदेश को मिला बाजार उत्पादन में दूसरा स्थान। जो सितंबर 2022 है उसमें उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा उत्पादन किया जाता है, जो देश के कुल बाजरा उत्पादन का 19.69% है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 2023 को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो ये यूएन का डे है, एग्जाम में जरूर ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो 2023 का जो दिवस है वो कैसे मना रहे हैं? बाजरा वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है पूरे देश भर में। 19.69% यहाँ पर पूरे देश भर का जो है बाजरा उत्पादित किया जाता है। अच्छा, पहला स्थान किसका है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राज्य में सिंचाई के लिए नाली के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में फसलों की सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति मंत्री नालों के पानी को नदियों में गिरने से रोकने और नाली के जो पानी है उसका सिंचाई में इस्तेमाल किए जाने पर जोर दे रहे हैं। तो ये जो काम है इस पर निर्देश दिए हैं कि ऐसी योजना बनाएं। देवरिया के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है दिल्ली स्थित विज्ञान भवन ऑडिटोरियम में पुरस्कार वितरित किए गए। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक शिक्षक है खुर्शीद अहमद, इनको शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा के खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है। 2022 में देश के कुल 46 जो टीचर्स हैं उनको ये राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। और उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद जो कि इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ देखी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, और ये सितंबर माह का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। कुछ और सितंबर माह का करंट अफेयर बाकी जिसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।